रोडीज और स्प्लिट्स विला में अपने जलवे दिखाने के बाद हामिद अब तैयार है द 50 में शेर से लड़ने के लिए। नहीं शेर से नहीं लड़ना मुझे नहीं। शेर तो कहा जाएगा, शेर से नहीं लड़ना। बाकी घंटे लड़ना क्यों वैसे? हाँ, जाके अपना जलवा दिखाना है, फिर जो लड़ेगा उसको जवाब दे देंगे, है ना? ये भी सही है स्ट्रेटेजी, नहीं? हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेर के जंगल में, डेन में अगर आप जा रहे हैं, उसके महल में जा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी क्वालिटी लेकर जानी पड़ेगी जो उस जंगल में, उस महल में सरवाइव होने के लिए हो। ठीक है, ओके। तो कौन सी ऐसी क्वालिटी अगर मैं कहूँ हामिद की है जो उसको बाकियों से अलग करेगी? यार आई फील बचपन से यही सुनते हुए भी आया है और मैंने यही करा भी है कि वो कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ। तो मैं काफ़ी ऑनेस्ट रहने वाला हूँ एंड जो मेरा मन करेगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा तो उसके साथ अच्छा रहूँगा, जो मुझे अच्छा नहीं रहेगा उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करूँगा। तो ऑनेस्टी के साथ जा रहा हूँ। आई थिंक वही एक क्वालिटी है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आई फील आगे भी बहुत लेके जा सकती है। हामिद की मैं बात करूं तो जो टास्क है, टास्क तो आपके जोरदार है, वरना ट्रॉफी लेकर तो आप आते नहीं, राइट? सही बात है ना? तो वो उस टास्क में आपकी ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है कि हमेशा आपको स्पीड है, आपका जो कैलकुलेशन है किस टास्क को कैसे करना है? हाँ। तो वो क्या ऐसी स्ट्रेंथ है आपकी? यार आई फील कोई भी टास्क करने से पहले ना क्या होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि ये मैं ऐसे करूंगा, बट कभी कभी वो स्ट्रैटेजी अगर काम ना आए ना, तो आप उस स्ट्रैटेजी को स्विच कितना जल्दी करते हो ना, वो आपके काम आता है। यानी कि प्लान भी आपका रेडी होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर दो, अच्छा ताला ऐसे नहीं खुल रहा ऐसे खोल दो। हाँ। तो वो होना चाहिए। आई फील अगर वो है आप में, और मैं तो मानता हूँ कि सारे टास्क जो भी हो, आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। स्ट्रेंथ बेस्ड भी होते हैं थोड़े बहुत, बट इतने नहीं होते, क्योंकि यार आप फॉर एग्जाम्पल रोडीज पे इसमें 50 में 50 लोग लेके आ रहे हो, सबका सेम स्ट्रेंथ नहीं होगा, ठीक है? नो डाउट। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा काम आता है, तो प्लान बी के साथ भी जाना चाहिए एंड आई थिंक वही है, बस ज्यादा कुछ है ही नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बेस्ट है। तो चलो हामिद ने तो बता दिया कि इनका प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी रेडी होने वाला है, राइट? आपके तो बहुत सारे ऐसे मैं कहूँ जाने पहचाने चेहरे इसके अंदर आ रहे हैं, हाँ, है ना? और बहुत सारे ऐसे जिनको आपने टास्क करते हुए देखा है, जिनके शोज को आपने जो है एज ए इनसाइडर बताया है, होस्ट किया है ना? हाँ, तो हाँ। कितना मजा आने वाला है यार। आई एम तो वेरी एक्साइटेड। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब कहते हैं ना कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, फिर वो आपके साथ कंटेस्टेंट है। हाँ। तो वो अच्छी फीलिंग है। अब फॉर एग्जांपल जैसे शिवेत आ रहा है, तो शिवेत के साथ मेरा काफी अच्छा बॉन्ड है, हमने साथ में काम भी किया है। ही वाज अ कंटेस्टेंट, मैं इनसाइडर था, फिर हम साथ में इनसाइडर बने एक सीजन में, तो उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग है। बाकी ऐसे मेरे दोस्त कोई नहीं है, बट मैं जानता हूँ सबको कहीं ना कहीं। दिग्विजय भी आ रहा है क्या? मेरे पास नाम आया, अगर वो आया तो। दिग्विजय अगर आया तो हाँ, दिग्विजय के साथ भी अच्छा बॉन्ड है, भाई भाई वाला बॉन्ड है। मुझे अभी भी याद है जब उस विला में एंटर किया था तो दूसरे विला में था, तो जैसे उसको पता चला कि दूसरे विला में, मुझे ऐसे देख रहा था कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। मैंने कहा यार अभी रुक जा, शुरू हुआ है। एंड फिर देखो उसकी जर्नी कितनी अच्छी रही है, कहाँ जाके पहुंच गया है वो। तो आई थिंक हाँ, देखेंगे बाकी अंदर जाके। ऑफ कोर्स रिश्ते जो मैं कल भी बात कर रहा था बहुत लोगों से, तो आई फील आप जाते हो ओपन माइंडसेट के साथ और फिर नेचुरली आपके रिश्ते वहीं पे बनते हैं। आप सोच के नहीं जाते हो कि यार मुझे इसको दोस्त बनाना है या इसके साथ मेरी शायद दुश्मनी हो जाए, वो नेचुरली होता है वहाँ पे, जिसके साथ वाइब कर गए। ऑफ कोर्स। पता चला हामिद वहाँ जाके शिवित और दिग्विजय के झगड़े सुलझा रहा है। यार सच बताओ तो आई फील अगर उनकी अभी भी नहीं बन रही है ना, तो उसको कोई स्कोप नहीं है। हालांकि मैंने ये इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि आई फील एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम लोग हाथ मिला लोगे। हाँ। अब ये 50 में होगा, 50 के बाद होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता। हामिद मुझे नहीं पता ये दोनों कौन है। हाँ, अगर दोनों के झगड़े चल रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूँ बड़े टाइम बाद, 2-3 साल बाद फिर से एक रियलिटी शो कर रहा हूँ, तो मेरा भी फोकस भाई अपने आप पे की हुई है, मुझे अच्छा करना है। हाँ, ट्रू। पता है क्या होता है, एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रियलिटी शो जो पहले करके आ चुके हैं, ऐसे ना बहुत सारे ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं शो में, है ना? हमने बिग बॉस में भी देखा है। यस। पर तू टीवी एक्टर है, हम तो टीवी नहीं देखते, ऐसे बहुत सारे। हालांकि बिग बॉस नहीं है, हाँ। लेकिन जब बात आए तो क्या आपको लगता है कि आपकी भी वाइफ उनके साथ ऐसे ज्यादा बनेगी, क्योंकि पहले से एक कनेक्शन रहता है या जान पहचान रहती है, आपको एक पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है? आई फील कि देखो, किसी को अगर आप जानते हो पहले से, तो वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है। आई फील क्योंकि आप जानते हो, आप थोड़ा कंफर्टेबल होते हो उनके साथ। बाकियों के साथ आप कितना कंफर्टेबल, कितना जल्दी होते हो, वो आई थिंक अंदर ही होता है। कुछ की आपकी वाइफ पसंद आएगी, कुछ की नहीं आएगी, कुछ आपको समझ आएंगे, कुछ समझ नहीं आएंगे, तो वो सब तो अंदर ही जाके होता है। बट जरूरी नहीं सब मुझे जानते हो, शायद कोई भी ना जानता हो,
दैट इज़ ओके, क्योंकि मैं आई थिंक कलर्स पे आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो कलर्स की ऑडियंस है वो मुझे जानेगी अब। तो अंदर जो लोग हैं वो मुझे जाने ना जाने उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर के लोग जानने चाहिए। और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँगा, तो मिलेंगे। एंड जैसे आपने बोला कोई टीवी एक्टर होगा, कोई इन्फ्लुएंसर होगा, आई थिंक सब कहीं ना कहीं अपने फील्ड में अच्छा करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड वही रीजन है कि यहाँ तक पहुंचे भी है। तो आई फील सबको रिस्पेक्ट है एंड सब कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन द 50। दैट्स व्हाट आई फील। 50 में ये है कि थोड़े फिजिकल टास्क हैं, कुछ मेंटल टास्क हैं। और यहाँ पे फॉक्स जो शेर का क्रू है उसके भी बहुत, उसके पास भी खुद बहुत पावर्स रहने वाले हैं। ओह माय गॉड, दोस्त बना लूंगा मैं उनको। मेरे दोस्त पता चल गए। पहली दोस्त फॉक्स बन चुकी है। दोस्त, यस। फॉक्स लड़का है कि लड़की है पता नहीं, फॉक्स है उसमें, मुझे लगता है लड़की होगी तो इंटरेस्टिंग होगा। नहीं देख लेंगे। वैसे भी मास्क वास्क पहना होगा। रैबिट है, फॉक्स है और शायद डॉग, ऐसा कुछ है। क्या बात है, आप बहुत इनसाइट दे रहे हो यार, बहुत हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। और लायंस डेन है। लायंस डेन भी है। डेयर नो डेविल्स भी है। ओह माय। डेयर नो डेयर। डेयर नो डेयर, जो जिसमें फॉक्स डिसाइड करेगी कि उसको किस कंटेस्टेंट से करवाना है। ओह माय गॉड, ठीक है। स्पिट्सविला में लव डेन था या लायन डेन है, पता नहीं कैसे होगा, बट कर लेंगे यार। आई फील मैं बहुत ओपन माइंड के साथ जा रहा हूँ एंड वेरी एक्साइटेड। हाँ, थोड़ा वो होता है ना, कोई एग्जाम भी दे रहा होता है तो वो भी नर्वस होता है, तो हल्का वो नर्वसनेस है, बट देन आई एम कॉन्फिडेंट। जो हामिद रोडीज में गया था, जो कैमरा शाय था, कैमरे के सामने बोलने से बहुत डरता था, वो बहुत बदलाव आ गया है। तो मैं मान नहीं सकती क्योंकि मैंने आपका होस्ट करते हुए देखा था रोडीज में, जो आप कंटेस्टेंट के मतलब क्या मस्त वन लाइनर्स मारते हो आप। हाँ, मतलब वो विद टाइम मैंने सीखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैं नहीं कह रहा कि वो एक दिन का काम है या 2 दिन का काम है, उसमें साल लगे हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। वाओ, तो मतलब वो एक अमेजिंग जर्नी रही है। 100%। मैं बहुत डरता था कैमरे। आप जब जाके मेरा रोडीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले 2, 4, 5 एपिसोड हमें दिखेगा भी नहीं आपको। तो मुझे टाइम लगता है कंफर्टेबल होने में, जब मैं हो जाता हूँ फिर मैं नहीं छोड़ता। अरे वाह। हाँ, सब तैयार हो जाओ, अभी छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, बता रहा हूँ पहले टास्क में। हाँ। जितने नाम आए हैं उनमें से आप किससे, मतलब आपको लगता है एक अच्छा बेटर कॉम्पिटिटर हो सकता है, या जिसके साथ कंपटीशन करने में मजा आएगा? देखो, कंपटीशन मतलब ये नहीं कि उससे डर लग रहा हो, मतलब होता है ना कि यार ये मुझे लग रहा है कि अपने उसका लेवल का तगड़ा बंदा होगा, मजे आएंगे। आई फील कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि सब अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ करके आए हैं, तो आई फील मैं सबको कॉम्पिटिशन मान रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो कि फिजिकली कौन ज़्यादा लग रहा है, तो फैजू हो गया, ठीक है, शिवेत हो गया। हालांकि शिवेत की टास्क की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, बट आई फील अब उसको समझ आ गया होगा, तो वो प्लान भी लेके जाएगा कि या ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। बाकी अब मेंटली बोलो तो दिव्या अग्रवाल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, उनकी गेम हमने देखी हुई है एंड तो कहीं ना कहीं सब स्ट्रॉन्ग है, बट वही है कि वहां पे जाके कैसे होगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है, किसी को नहीं पता। अब जैसे रोडीज है, स्पिट्सविला है, स्ट्रक्चर, बिग बॉस भी फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर पता है कि चलो टास्क होगा, वोट आउट होगा, इसको निकालना, अलायंस बनेगी। यहाँ पे होने क्या वाला है पता ही नहीं है। तो आपको ब्रीफ क्या दिया गया था कि आपने हाँ बोल दिया? मेरे को ब्रीफ ये दिया गया कि भाई ऐसा शो है, 50 सेलिब्रिटीज आएंगे, ठीक है। पहले तो उन्होंने सेलिब्रिटी बोला, मैंने कहा वाह अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। तो ये था, और बोला टास्क बेस्ड है। फिर जब मेरी मीटिंग हुई, मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, ब्रेड पे तो नहीं लड़ना, खाने पे तो नहीं लड़ना? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मैंने कहा बस फिर ठीक है, मैंने कहा मुझसे खाने पे लड़ा नहीं जाता, हाँ ये सब नहीं होता मुझसे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। एंड ऑब्वियसली यार कौन कलर्स पे काम नहीं करना चाहेगा? मैं तो बोलता हूँ कि या तो नागिन हो या फिर ये शो हो, तो कलर्स पे तो बंदा आ रहा है, और सबका सपना होता है कहीं ना कहीं कलर्स पे आना। तो आई लाइक ठीक है, ऑफ कोर्स। आपको पता है एकता ना हर साल बिग बॉस पे जाके अपना नागिन चूज करके आती है, तो अगर नागिन टारगेट है तो बिग बॉस साइन कर लेना 20 वाला। अरे यार नहीं, मतलब ऐसे टारगेट नहीं है, आई रियली मन होता है ना, मन होता है। देखो, आई रियली फील कि जो मेरी किस्मत में लिखा है ना, वो कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। मेरे को जेन्युइनली लगता है। तो अगर मेरी किस्मत में हुआ तो शायद वो 50 में ही मिल जाएगा मुझे बिग बॉस जाने की जरूरत भी ना पड़े। तो हमें अगले नागिन का शेष नाग हमें मिल चुका है। क्या पता, एकता मैम अगर देख रही हो तो। पहली बार द 50 आ रहा है, और मैं पहली बार बहुत सारे सेलिब्रिटी से ये सुन रही हूँ कि इस शो में बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं मिल रहा है। हाँ। पर मुझे लगा स्प्लिट्स मिला, और रोडीज में तो बिल्कुल नहीं मिलता। 1000 रुपया भी जो प्रॉमिस होता है वो नहीं मिलता है। बट देखो, मैं बताता हूँ आपको, जैसे रोडीज और स्पिट्सविला ना लोग बिल्कुल पैशन के लिए करते हैं। वो जुनून होता है लोगों को, तब भी उनको करना होता है। जैसे मैं जब लाइन में खड़ा था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि यार मैं पैसे मांगूंगा या फिर मुझे ये मिलेगा या मुझे ये चाहिए। तो मैं पागल था रोडीज के लिए,
और मैं जैसा उस वक्त पागल था वैसे ही मैं आज भी पागल हूँ। मैं आज भी रोडीज वैसी फॉलो करता हूँ कि एपिसोड, चाहे मैं शूट करके आया हूँ तो भी मैं एपिसोड्स देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है देखने में। तो आई थिंक ये रोडीज और सिलसिला तो पैशन के लिए लोग करते ही करते हैं। अगेन जब आते हैं इस पे कि बजट नहीं है, ये नहीं है, तो आई फील कि मैं तो जैसे मुझे बोला गया था कि टास्क एंड ऑल, एंड आई फील इट वाज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो बजट इतना नहीं देखना चाहिए। आई फील जो आपको पसंद है वो करना चाहिए, चाहे पैसे ऊपर नीचे हो वो चलता है। फील मेरे को वो लगता है। आप बहुत सारे रियलिटी शो के साथ जुड़े हैं, जैसा कि आपने कहा बिग बॉस की जो किचन पॉलिटिक्स है वो पसंद, स्प्लिट्स विला रोडीज की मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमेशा कहा जाता है सोशल मीडिया पे क्रिएट कर दी जाती है, जिसमें से एक एल्विश और प्रिंस वाली भी लड़ाई है। प्रिंस भी आ रहा है भाई। क्या बात कर रहे हो? प्रिंस युविका कंफर्म है। कंफर्म है? बस फिर देखो क्या होगा। अब देखो ये कितनी अच्छी बात है, देखो प्राइड की बात है। प्रिंस भाई हमारे मेंटोर थे, लीडर, गैंग लीडर जब मैं सीजन कर रहा था उसके बाद भी करते हुए। अब देखो हम साथ में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कंटेस्टेंट तो है साथ में, तो ये भी अच्छी फीलिंग है। हाँ, तो प्रिंस का नाम मुझे इनसाइड कंफर्म हुआ है। युविका का तो डिक्लेयर किया है। मुझे तो अभी तक पता नहीं चला, बट युविका का तो किया है। अच्छा, ओके ठीक है। तो प्रिंस भी आ रहा है, तो मतलब तो ये प्रिंस मजा तो आएगा, मतलब यस, काफी लोग आ रहे हैं और काफी मजेदार लोग आ रहे हैं। तो प्रिंस और एल्विश की लड़ाई पे आप क्या बोलेंगे? मैंने सुना है कि प्रिंस को तो अल्टीमेटम दे दिया, एल्विश के साथ लड़ाई सॉर्ट आउट करो नेक्स्ट सीजन से पहले, ऐसा है क्या? मेरे को आई स्वेयर इस पे कोई आइडिया नहीं है। एंड जहाँ तक बात उनकी लड़ाई की आप कह रहे हो, आई फील कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे, भाई थे, फिर उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, फिर दोस्ती टूट गई, भाईचारा टूट गया। अगेन आई स्टिल फील कि इट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री। जैसे मैं शिवेत और दिग्विजय का कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो लोग एक दिन हाथ मिलाएंगे, तो आई फील प्रिंस भाई और एल्विश भाई भी साथ में हाथ मिला लेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी बढ़िया लोग हैं, मैंने दोनों के साथ काम किया है, तो आई फील कि हो जाएगा सॉर्ट। बाकी मेरा कुछ कहना नहीं है क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि हुई भी क्यों थी लड़ाई। पर आपको लगता है कि शो हाइप के लिए भी ये सब किया जाता है रोडीज या स्प्लिट्सविला में, या सब कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता उसमें? कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और स्क्रिप्टेड होता भी तो आई थिंक एक जगह पे जाके रुक जाता, ये तो रुक ही नहीं रहा ना। हाँ, तो आई फील रुक जाता अगर स्क्रिप्टेड होता। तो या मैंने सुना हर्ष भी आ रहा है। हर्ष और रुशाली। अच्छा, रुशाली, हर्ष और यार ये क्या न्यूज़ दे रहे हो आप? मुझे मजा आ रहा है। क्या ऐसा लग रहा है MTV रियूनियन हो रहा है। Where is the party? तो 50 ओके। अच्छा ऐसा भी है? हाँ, अच्छा। वाणिज्य एशिया का एक पोस्ट था कि लायन बुला रहा है, तो जिसमें इसमें दोनों ने कमेंट किया था कि अगर लायन बुलाएगा तो भला कौन नहीं आएगा। अरे लवली। तो लोग अब ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जब उन्होंने कमेंट किया है, मतलब वो एक हिंट दे रहे हैं कि अच्छा लायन बुला रहा है तो हमें तो आना। मैंने भी सुना, बट कंफर्म, जैसे मैं सिर्फ उस पे बिलीव कर रहा हूँ जो रिवील हो चुके हैं, क्योंकि वो 100% है ना। बाकी हाँ। जो लोग डाल रहे हैं, क्योंकि लोग कुछ भी डालते रहते हैं, तो मैं उन पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों ने खुद ही कमेंट किया, इसके लिए फैंस को लग रहा है कि अच्छा, तो आ रहे तो मजा, वही कह रहा हूँ, मजा तो आएगा। फिर बहुत लोग आ रहे हैं, MTV रियूनियन हो जाएगा पूरा। तो आई फील फिर तो बाकी लोगों को बचना चाहिए थोड़ा, क्योंकि MTV वाले थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ। और उनको जो ट्रेनिंग होती है, मतलब मैं रोडीज और स्प्लिट्सविला के मैंने देखना शुरू किया, तो मैंने उसको फिर टास्क के लिए देखना शुरू किया कि इतने अच्छे प्लान टास्क होते हैं। हाँ। मतलब देख के मजा आता है कि वाह क्या टास्क करते हैं, क्या स्पेस होता है टास्क करने के लिए। ये पूरी एक टीम होती है। मैं तो कह रहा हूँ हैट्स ऑफ टू द क्रू जो ये शो पूरा एक महीना 40 दिन में खत्म करते हैं। हम तो चलो हम कैमरे के सामने आते हैं, जो कैमरे के पीछे असली टीम तो वही है यार, जो टास्क भी बन रहे होते हैं, फिर उसके टास्क स्टाइल होते हैं। टास्क स्टाइल हम करते हैं कभी कभी सो दैट किसी को इंजरी ना हो, क्या लूप होल्स हो सकते हैं, तो हम ये मुझे पहली बार पता चला है। हम लोग टास्क स्टाइल करते हैं पूरा प्रॉपर कि इंजरी कितनी हो सकती है या क्या लूप हो सकता है, तो वो भी होता है। ओके। इस बार का सीजन जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? स्प्लिट्सविला का हाँ। मेरे को तो बहुत मजा आया। एज इनसाइडर, मैं इनसाइडर था, मेरे साथ मेरा भाई आमिर था, उसके साथ बाद नई इनसाइडर सिमरन थी। तो मैं रोडीज और स्प्लिट्सविला के शूट पर मुझे बहुत मजा आता है। एक तो ऐसा हो जाता है कि आप 30-40 दिन होते हो घर से दूर, बिल्कुल दोस्त कोई नहीं, आप बिल्कुल शूट पे होते हो, फोकस आपका शूट पे होता है और मज़े आ रहे होते हैं। और फिर स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि जब आपने एक शो किया हो एज अ कंटेस्टेंट और फिर आप इस तरफ आ जाते हो ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लड़ रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। तो वो फीलिंग अच्छी होती है। आई एम श्योर जब हम लड़ रहे थे तो हमको भी देख के कोई हंस रहा होगा, बट अभी इधर से अच्छा लग रहा है। करण सनी इस बार निया का आना, करण कुंद्रा का आना, आपको लगता है कि शो के लिए बहुत अच्छा रहा? आई फील देखो करण भाई से शो के लिए तो अच्छा रहेगा ही। आई फील
मेरा भी करण भाई के साथ बहुत बॉन्ड हुआ, हम लोगों ने बहुत चिल किया। निया के साथ भी, उर्फी तो चलो लास्ट ईयर भी थी, तो मैंने करण और निया दोनों के साथ बहुत बॉन्ड किया, बहुत चिल किया, बहुत मजे करे हम लोगों ने। मतलब ऐसा भी हुआ है कि पैकअप सुबह 9 बजे हो रहा है और हम जाके साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हाँ, करण तो वैसे ही बहुत चिल पर्सनालिटी बहुत ज्यादा, तो मुझे लगा नहीं था शुरू में जब मिले भी, तो मुझे याद है जब पहली बार वो आ रहे थे वॉक करते हुए, हम लोग बीच साइड ही बैठे हुए थे रात को 1-1:30 बजे, तो ऐसे ही बैठे हुए थे, आए कह रहे सीधा क्या हाल है बाबा, तो ऐसे बड़े अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। प्यार से मिलता यस है यस। ना। तो इनसाइडर बने हैं, कौन जीता है? कौन क्या? स्प्लिट्सविला में जी। मुझे खुद नहीं पता, अगर मुझे पता होता मैं आपको बता देता। मुझे खुद नहीं पता। तो अच्छा, आपको कौन लग रहा है कि कौन अच्छा कर रहा है? यार अगर मेरा फेवरेट पूछो और आप बोलो कि अच्छा कौन कर रहा है, तो आई थिंक विशु बजाज करके लड़का है। विशु ना? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मुझे पसंद क्यों है। मैं जब रोडीज में लाइन में लगा था ना, वो मेरे साथ लाइन में लगा हुआ था उस समय जब मैं अपने रोडीज के ऑडिशन के लिए जाता था। और मैंने ये उधर स्प्लिट्सविला पे भी बहुत बारी बोला है, जब मैं उसके बाइट्स ले रहा था, कि वो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, तब से वो रोडीज ट्राई करता गया, नहीं हुआ उसका, ठीक है, बट आई वॉज इंस्पायर्ड बाई हिम कि उसने हार नहीं मानी और देखो स्प्लिट्सविला में पहुंच गया। और वो ऐसा कंटेस्टेंट लगता है जो ऐसा लगता है कि भैया ये ना अच्छा नहीं कर पाएगा, थोड़ा शायर। मैंने 2-3 एपिसोड देखे, मतलब थोड़ा शायर लगा मुझे। कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कभी कभी कि ये मुझे लगता है उसका कनेक्शन बनाने के लिए भी शायद उसके दोस्तों ने उसे हेल्प किया। हाँ, तो ऐसा होता है और आपको लगता है कि ये टास्क अच्छा नहीं कर पाएगा, बट 1-2 टास्क जो उसने करे अभी शुरू में, क्रेजी, वाओ। तो इसलिए मेरा फेवरेट तो विशु है। मुझे लगता है गुल्लू, योगेश, ये लोग भी आए हैं, पहले से करके आए हैं, तो थोड़ा एक वो एक्सपीरियंस होता ही है। आप रोडीज कर आओ तो आपके लिए स्प्लिट्सविला के टास्क तो एकदम वो कहते हैं ना केक वॉक हो जाता है। हाँ। बट इस साल के जो टास्क है वो थोड़े से है डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने फिर से वही टास्क ट्रायल करे हैं, तो उतना इजी नहीं है। बट हाँ, एक्सपीरियंस मैटर्स। हर जगह अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस है तो वो कहीं ना कुछ तो ऐड ऑन करेगा ही। हाँ, तो ऑब्वियसली गुल्लू, योगेश को थोड़ा सा एक अपर हैंड है, क्योंकि उनको पता है कैसे करना है। योगेश को कितने सारे हार्ट्स मिल गए थे। हाँ। और गुल्लू को भी आते साथ सब गुल्लू 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 ही कर रहे थे। और वो भी इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है कि ये करके आए हुए, पता सबको होता है लड़कियों को कि भैया ये करके आए, उनको पता है कौन कैसे होता है, फिर वो कनेक्शन बाद में बिल्ड होता रहता है। लड़कियों की बात से याद आया कि हर लड़की, मतलब गुल्लू और उसके डीएम इतने फेमस हो गए, पता ही नहीं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा गुल्लू ने ये डीएम रोडीज से पहले करे थे कि उसके बाद करे हैं, कि अगर उसके बाद करे तो वो बहुत ही गलत मूव है। बाकी आई डोंट नो, क्योंकि एक बार आप फेमस हो जाते हो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, कि आप किसी को मैसेज करो ना करो, क्या मतलब आपको नहीं पता दूसरी साइड कैसे ले ले। हाँ। चाहे आप अच्छे से भी मैसेज कर रहे हो, दूसरा साइड कैसा ले ले आपको नहीं पता। हाँ, तो आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल। वही जो लड़की आ रही थी, मुझे लग रहा था अब ये भी डीएम की कहानी सुनाएगी, ये भी डीएम की कहानी। हाँ, एक्चुअली और मैं उस एपिसोड पे भी नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गया था शूट पे, मेरी बहन की शादी थी। अच्छा। मैं थोड़ा लेट गया था उस शूट पे, तो वो वहाँ पे भी नहीं था और मेरे को देखने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा इतना कुछ चल रहा है अभी। बट मैं देखूंगा ऑब्वियसली आगे फिर से। हाँ। तो जैसे गुल्लू जब जीता, तब ना ऐसा लगा कि एल्विश ने उसको अपनी गैंग में ले लिया है। मतलब लोग कह रहे थे कि एल्विश की गैंग में उसे वो शामिल हो गया, मतलब एज अ मेंटर उसने उसको, मतलब कि चलो उसी के साथ। तो क्या इस बात का सच में बेनिफिट होता है क्या, या ऐसा होता है कि सबका अपना एक ग्रुपिज्म वहां पे भी बन जाता है? यार आई फील जब एल्विश भाई ने उसको सेलेक्ट किया था, एक तो आई थिंक दोनों एक जगह से आते हैं, हरियाणा से, तो वो वाइब मैच हुई। एंड फिर आई एम श्योर उनको स्पार्क दिखा गुल्लू में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो भाई इस पे अपने कॉइन्स जो भी उस वक्त क्या था मुझे याद नहीं, तो लगाया, बेट लगाया, गैंग में ले लिया। फिर बीच में भी हुआ कि उसको गैंग वो बाहर हुआ, फिर किसी और गैंग में गया, फिर उसको डबल क्रॉस करने का मौका मिला। तो आई फील वो सही भी है, गलत भी है। सबका सही अलग होता है। तो उसके लिए उसको उस वक्त वो सही लगा कि मैं गैंग स्विच करके वापस एल्विश भाई की गैंग में जाना चाहूंगा, तो चला गया। आई थिंक बाहर आने के बाद भी मैंने सुना कि एल्विश उसे बहुत प्रमोट कर रहे हैं अब उसके साथ ही। वो होता है। अभी अब मैं आपको बोलूँ कि निखिल सर हमारे टाइम पे इतना था नहीं सोशल मीडिया, ठीक है, इतना नहीं था, बट इस हाइप पे नहीं था। और मैं कहूँ कि निखिल सर मुझे आज तक सपोर्ट करते हैं। आई थिंक आउट लाउड वहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, बट वो आज तक मुझे सपोर्ट करते हैं। आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कुछ पूछना होता है, तो मैं निखिल सर को फोन करता हूँ कि यहाँ पे ऐसा है, ऐसा चल रहा है, व्हाट शुड आई डू, तो ही गाइड्स मी। वाओ। तो वो रहता ही है फील, चाहे वो सोशल मीडिया पे जाके ना रहो, बट है रहता ही है। ओके, चलिए द 50 में बात करती हूँ। 25-26 दिन 2 सूटकेस, पैकिंग हो गई? पैकिंग हो गई है, कपड़े तैयार है, बस अब मैं चाहता हूँ लायन बोले 3, 2, 1 गो।
और मैं टास्क के लिए भागना शुरू कर दूँ वेटिंग फॉर दैट। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, मेंटल टास्क या फिजिकल टास्क? कहीं ना कहीं दोनों, बट ज़्यादा फिजिकल ऑब्वियसली, क्योंकि जहाँ थोड़ा दिमाग लगाने की बात आ जाती है वहाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मैं अपने पे प्रेशर ले लेता हूँ जो मुझे नहीं लेना चाहिए। Okay. ठीक है, तो वो बस मुझे उस पर थोड़ा सा काम करना है, बाकी मुझे पता है कि है आराम से अगर ध्यान से करूँगा तो हो जाएगा, बट प्रेशर नहीं लेना। इंडिविजुअल टास्क अगर आपको सबसे पहले दिन चुनने को कहा गया कि हाँ। चलो आपको एक दिया जाता है, आपको एक इंडिविजुअल टास्क करना है, अपना कॉम्पिटिटर चुनो, कॉम्पिटिटर चुनो, तो कौन कौन है? जितने नाम रिवील हुए उसमें से तो जैसे देखो मैंने तगड़ा कंपटीशन बोला तो मैं तो फैजू को चुन लूंगा कि भैया आ जाओ, अरे वाह, कंपटीशन होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए, मजा आना चाहिए। तो चलिए तो द 50 के सेलिब्रिटी हामिद जो है वो तो जा रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू है ना? मैम, तो सेलिब्रिटी आप- बोल दिया। बिल्कुल आप है सेलिब्रिटी पता भाई। चले शो में एकता मैम आ जा रही है यार, ये नागिन के लिए फिट शेष नाग। लेफ्ट राइट ओके क्या पता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता कुछ है, भी क्यों हो नहीं सकता है। हमेशा अच्छा सोचो, मुझे लगता है मैनिफेस्ट करो वो चीज मिलती है 100%। है ना? तो फैंस को क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेस्टेंट है उससे ज्यादा तो फैंस जीतने वाले हैं कैश मनी। अच्छा, और इतना तो मुझे सुना है मैंने, पर इतना कंफर्म नहीं पता, बट फैंस को ये बोलूँगा कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, अगर पहुँच जाऊँ तो आप लोगों का प्यार के लिए थैंक यू, एंड कीप सपोर्टिंग, एंड अगर ऐसा कुछ है कि आप लोग जीत सकते हो तो भाई लगे रहो, और कहते हैं ना मैनिफेस्ट कर लो कि भाई ये पैसे तो अपने को चाहिए, Yes, है ना? है ना? बाकी मैं जाऊंगा अच्छे से करके आऊंगा, जितना मैं दे सकता हूँ अपना 100% दूंगा। मैंने देखा आप हमेशा अपना 100% देते हैं। थैंक यू सो मच Congrats मैम, and बहुत all the मजा आया आपसे best. बात करके, थैंक यू सो Same मच, here, थैंक same. यू।